सामने भी एक लॉन्ड्री का ड्रायर दिख रहा है। इस ड्रायर में देखो E7 डोर ओपन का ये एरर आ रहा है, और दूसरा जैसे ही अपन चालू करते हैं E6 का लो लो, यानी ये क्या हो गया, इसका डिस्प्ले में प्रॉब्लम आ गया। जब ये पूरा डिस्प्ले प्रॉब्लम पे चला जाता है, स्टार्ट और स्टॉप नहीं होता है, तो अब उनको क्या करना पड़ता है, डोर शॉर्ट करके देखते हैं। पहले डोर सेट कर लिया, डोर में क्या कभी कभी ये वाला सेंसर ये ख़राब हो जाता है यहाँ से, तो ये अपन ने पहले ही शॉर्ट कर दिया, तो इसमें प्रॉब्लम आएगी नहीं। और अपन को क्या करना, इस डिस्प्ले की जगह हमने नई डिस्प्ले मंगाई और इसको हम चेंज करेंगे। हमने फाइनली इसकी दिल्ली से मंगा ली। इसको चेंज करने से पहले अपन को पूरा पता होना चाहिए, MCB के सारे मतलब बंद होना चाहिए। अब मैं आपको ले चलता हूँ नई डिस्प्ले की तरफ। ये रहा नया डिस्प्ले, ये नया आ गया फाइनली। देखो ये कौन सा वाला वर्जन है, D9 का। और ये पुराने वाले जो ड्रायर दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये वाला और ये इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि ये न्यू सेंसर वाला है। इसमें देखो सारी वायरिंग इसमें लिखी हुई है, वायरिंग भी समझनी है। जहाँ पे देखो पहला नंबर आपको दिखा रहा है फ्यूज़ के लिए, ठीक है, यहाँ पे लिखा आ रहा है। दूसरा न्यूट्रल का है, यहाँ पे पहला फेस का, दूसरा न्यूट्रल का इसमें दे रहा है। तीसरा आपको रिवर्स और फॉरवर्ड का, देखो फॉरवर्ड और रिवर्स। फिर चौथा आएगा इसका काय का रिवर्स फॉरवर्ड का। पांचवा काय का दिखा रहा है ये हीटर का, जो हमारा ड्रायर हिट करेगा उसके लिए है ये, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर कोल्ड के लिए 6 वाला आ गया, और भी अलार्म वगैरह के लिए 9 नंबर का न्यूट्रल फेज यहाँ पे दोबारा चले जाएंगे, ये दिखा रहा है आपको। अब हमको क्या करना है, ये 220 से चलेगा, और यहाँ पे हमारा डोर का सेंसर का आएगा B पे और C पे। अब हम इसकी वायरिंग करेंगे और इसको चला के दिखाएंगे आपको। देखो इसकी सारी वायरिंग कुछ इस तरीके से, देखो पहले वाले पे ये आ रहा है फेज, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और दूसरे वाले पे ये दे रहा है न्यूट्रल का। और वही न्यूट्रल लगा के 9 नंबर, और वही यहीं से फेज उठा के 10 नंबर पर, यानी पहले दूसरे पे भी फेज न्यूट्रल है, और 9 नंबर और 10 नंबर पे ही फेज न्यूट्रल है। और उसके बाद आपको जो दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्या लिखा आ रहा है, 6 नंबर। 6 नंबर है ये, 6 नंबर हमारा क्या कर रहा है, देखो कोल्ड का है, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं 4 नंबर पे, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा सही से, ये हमारा दिख रहा होगा आपको जहाँ पे ऐसे, ये सारे नंबर इसके रिवर्स फॉरवर्ड के। और ये हमारा डोर का है, डोर पे ये लगेगा B और C पे। देखो अभी लगाते हैं नई डिस्प्ले अपन। देखो फाइनली क्या हो गया, अपन ने ये नया कार्ड है और ये हमारा पुराना कार्ड है। अब इसकी वायरिंग सेम वही के वही तार निकाल के इसके लगाते जाएंगे, वहीं के भूले ना। सबसे पहले ह्यूमिडिटी सेंसर के लगाएंगे। देखिए ह्यूमिडिटी सेंसर में जैसे वायर लगे, यहाँ से हमारा 4 वोल्ट जाएगा और यहाँ से 4 वोल्ट रिटर्न आएगा इसी में, तो यही वाले खोल के यहीं लगा देंगे। देखो अभी जो सेंसर के थे, ह्यूमिडिटी सेंसर के वायर अपन ने यहाँ से निकाल के यहाँ पे लगा लिए, और समझ में नहीं आया कि देखो इस पर भी कलर कोडिंग है। आप ऐसा पकड़ोगे इसको इस तरीके से, तो इसमें कलर कोडिंग डली है। देखो रेड की पहला रेड, दूसरा वाला ग्रीन, येलो वाला येलो, ब्लैक वाला ब्लैक पे। अब अपन आगे की वायरिंग चालू करते हैं। देखो ये हमारे फेज न्यूट्रल है, पहला और दूसरा, तो इस वाले के पहले और दूसरे पे फेज न्यूट्रल डाल देंगे। दिखा ना यहाँ पे, देखो कवर पे लिखा है यहाँ पे ऐसा, ये पहले वाले के फेज न्यूट्रल पे लग जाएगा, यहाँ पहले और दूसरे पे। देखो अभी फेस कहाँ गया, अपने पहले वाले में और आखिरी वाले में। ये फेस का जैसा लुक बना था पुरानी वाली PCB में, यहाँ से निकाल के यहाँ लगा दी। अब आती है न्यूट्रल की बारी। ये न्यूट्रल अपन क्या यहाँ से दूसरे नंबर से उठा के और इसके 9वें नंबर पे लगा देंगे। देखो यहाँ पे ऐसा लिख के दे रहा है ना, ये यहीं सामने यहाँ पे अपन को वही का वही देना है। जैसे 8 और 9 नंबर पे न्यूट्रल है, पहले और दूसरे पे भी न्यूट्रल नंबर है। अब देखो इसमें क्या, यहाँ पे पहले और दूसरे पे फेज न्यूट्रल मिल गया, और 9वें और 10 पे भी फेज न्यूट्रल मिल गया। अब इसको फेज न्यूट्रल मिल गया, अब इसकी बारी आती है, देखो रिवर्स, फॉरवर्ड, पुलिंग और हीटिंग। यानी अपना एक रिवर्स चलाएगा, एक फॉरवर्ड चलाएगा, एक पुलिंग और हीटिंग, 4 ही वायर बचे इसमें। अब इस पर भी लिखा हुआ है समझने के लिए। देखो ये क्या कह रहा है यहाँ पे, पहले पे आपको तीसरे नंबर पे क्या देना, फॉरवर्ड, आगे पे चौथे पे रिवर्स, और 5वें पे आपको हॉट का, और 6ठे पे कूल्ड का, और 7वां इसमें अपना देख लेते हैं। अभी वाला अपन इसको फटाफट करते जाते हैं और बताता हूँ आगे। अभी ये पुराने वाले अपने में से सारे में से अपन ने निकाल के सारे वायर यहाँ लगा दिए। एक 7 नंबर का खाली रह गया बस, क्योंकि उसकी अपन को ज़रूरत है नहीं है। अब आती है डोर की बारी। देखो डोर पे आपको किस पे लगाना है, यहाँ पे B और C पे। ये डोर का सेंसर का था, वो B और C पे आपको लगा के छोड़ देना है ऐसे। देखो यहाँ पे भी B और C पर ही लगाता है। देखो अभी फाइनली अपन ने इसका सारा वायरिंग पूरा बदल लिया, और पुराना वाला डिस्प्ले अपना ये रखा हुआ है। और अपन इसको चला के देखेंगे ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है पूरा, ठीक है।
देखो अभी ये ड्रायर पूरा चलने तैयार हो गया हमारा, यानी जो हमारी प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हो गई और पूरा बराबर सही चलने लगा। एक्चुअली हमारा काय में प्रॉब्लम था आपको समझ में आ गया, ये हमारा पीसीबी फॉल्टी हो गया था और कोई भी दिक्कत नहीं। पीसीबी में क्या होता है कभी कभी बहुत सारे कंपोनेंट शॉर्ट हो जाते हैं तो अपन को इसमें पता नहीं लगता। ये भी रिपेयर करना सिखाएंगे हम आगे।